नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनसे हम बात करते हैं जीवन के तमाम मुद्दों पर। आज एक और ख़ास मुद्दा है, उसके लिए डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव स्टूडियो में आ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। जी। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, वो ये है कि जो बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए विदेश चले जाते हैं और बाद में बहुत सारी बातें फिर निकल करके आती हैं। तो विदेश में बच्चे जा रहे हैं भविष्य बनाने के लिए, माता-पिता स्वयं भेज रहे हैं और एक सपना होता है हर माता-पिता का कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ें। ख़ास तौर में भारतीय समाज की अगर हम बातचीत करें। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियाँ सुनने में आई हैं कि जब माता-पिता को ज़रूरत होती है तो उस समय पे बच्चे उनके पास नहीं होते हैं। तो भेजा भी तो माता-पिता नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये आपने जो बात बताई ये बात वाक़ई में आजकल के सामाजिक परिवेश में देखी जाए तो बहुत कुछ ये प्रॉब्लम बड़ी समस्या बन रही है, जी। नो डाउट। क्योंकि ये तो मेरे जीवन से भी रिलेटेड है। मेरे तीनों बेटे बाहर विदेश में हैं और तीनों वहाँ सेटल्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में, और को आने का भी कोई चांस नहीं, तीनों वहाँ के सिटीज़न हो चुके हैं। तो उस बात देखिए, अब मैं आपको एक इसकी बड़ी माइनरली कुछ चीज़ें बताऊँगा, जी, बिल्कुल। जो इस प्रॉब्लम को अगर लोग बाग सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो वही है जो मैं कहता आया हूँ कि बच्चे को आपको संस्कार क्या देने हैं। वो संस्कार अगर आपके माता-पिता हैं, तो आप उनकी सेवा, आप उनकी देखभाल, आप उनको पूरी तरह मान-सम्मान देंगे तो बच्चा देख रहा है, माइंडली चेक कर रहा है कि हमारे दादा-दादी को हमारे पापा किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बात उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को ऐसे ही देना है। जी। तो बड़ी माइनरली बात है ये, जी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने पहले भी एक एपिसोड में संस्कार वाले में कहा था कि बच्चा गर्भ में से ही, जब गर्भ में आता है ना, तभी से वो सीखने लगता है परिवार का माहौल, तभी सब कुछ सीखने लगता है। क्योंकि एक मैंने बताया भी था कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन द्रौपदी को चक्रव्यूह रचना और चक्रव्यूह तोड़ने का बता रहे थे। तो वो शायद उनकी वाइफ सुचित्रा थी। द्रौपदी की जगह पे शायद सुचित्रा थी मेरे ख्याल से। शायद हो सकता है, मतलब अर्जुन अपनी पत्नी, हाँ, ये अभिमन्यु की मां सुचित्रा होंगी, तो वो उनको समझा रहे थे। तो जब वो 8 चक्र होते हैं, जब वो 7वां चक्र उन्होंने तोड़ना बताया, उसके बाद उनको नींद आ गई, सो गई उनकी पत्नी। तो वो वहां अधूरा रह गया। तो अभिमन्यु जब युद्ध में गया चक्रव्यूह तोड़ने, जब चक्रव्यूह रचा गया, तो कुछ तो उन्होंने साजिश की थी, षड्यंत्र किया था कि अर्जुन को दूर कर दिया था लड़ाई में और उसको फंसा दिया था चक्कर में। लेकिन उसने 7 चक्र तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो सीख चुका था। 8वां चक्र वो नहीं तोड़ पाया, अब मारा गया। तो इससे आप कितनी बड़ी सीख है कि बच्चा जब घर में आता है तभी से वो सीखने वाला हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है कि भाई देखो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छे अच्छे चित्र लगाओ, अच्छा साहित्य पढ़ो, जिससे बच्चा अच्छा बने। अब नहीं, आजकल ये बात पहले बहुत हुआ करती थी, आजकल इस चीज पे कोई गौर ही नहीं है। आजकल तो जो गर्भवती लेडी है तो मोबाइल देख रही है या टीवी पे अपने वो सीरियल देख रही है, और सीरियल कैसे आते हैं ये आपने देख लिए, इतने खराब सीरियल आते हैं जिसके अंदर साजिश, षड्यंत्र, परिवार की भाभी उसे वो कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, नंद उसके खिलाफ कर रही है और ससुर उसके खिलाफ कर रहा, पता नहीं क्या क्या बेकार की, मतलब वो सब चीजें वो देखती है तो उसे बच्चे पढ़ती नहीं पढ़ती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने जो बच्चा आगे हमारी लाठी का सहारा बनना है और देश का भविष्य का कर्णधार बनना है, समाज का कर्णधार बनना है, उसको हमें अच्छा बनाना है। ये जब तक माँ बाप संकल्प नहीं लेंगे, और अच्छा बनाने के लिए उन्हें खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि खुद तो वो सब कुछ करते रहे और वो चाहे बच्चा अच्छा बन जाए, नहीं बन सकता। तो खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी तो ये हो गई कि बच्चे को आपने तैयार किया,
बच्चे को तैयार कर, बच्चे को पालना आसान है, लेकिन बच्चे की परवरिश बहुत मुश्किल है। बच्चे की परवरिश क्या होती है कि उसे उचित संस्कार, उचित माहौल, उचित सब कुछ मिलना चाहिए, तभी बच्चा आगे एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक सिटीजन बन सकता है, परिवार के प्रति भी, देश के प्रति भी और समाज के प्रति भी। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी कई बार कहा कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 4 कर्ज होते हैं, 4 प्रमुख। पहला कर्ज अपने परिवार का और माता पिता का, खास तौर से माता पिता पे जोर डाल रहा हूं, अपने परिवार का, क्योंकि आजकल उस परिवार में माता पिता भी शामिल नहीं है, अपने परिवार का और माता पिता का। दूसरा कर्ज है देश और समाज का, बहुत जरूरी है। तीसरा कर्ज है मानवता का, कि बच्चे को ये नहीं है कि वो केवल अपने परिवार तक सीमित रह गया, जो आजकल हो रहा है। आजकल तो ये हो रहा है कि इतना संकुचित दायरा हो गया कि बच्चा केवल अपने, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। बच्चे के जो 3 कर्ज हैं वो तो रह गए, क्या देश और समाज के बारे में क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कुछ भी योगदान दो आप, लेकिन देना है। फिर मानवता के लिए क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगले जन्म के लिए क्या किया? ऐसे कौन सी दौलत आपने इकट्ठी की जो आप मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये जन्म अगर आपको अच्छा मिला है, आपके प्रारब्ध अच्छे थे, आपका बैंक बैलेंस अच्छा था, तो जरूरी नहीं है कि इस बार अगर आपका जन्म अगला हो तो भी ऐसे मिले। वो आपकी इस बारी कमाई के ऊपर डिपेंड है, तो वो क्या कमा रहे हो आप। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं आदमी के मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए। तो इसलिए पहली बात तो ये हो गई कि बच्चों को आपने किस तरह से शिक्षा दी। दूसरी बात आप देखिए कि बच्चे को विदेश इसलिए भेजते हैं कि एक कुछ ये टेंडेंसी हो गई है सब में, एक होड़ सी हो गई। बड़ा आदमी अपने आप को बड़ा वो समझता है कि मेरा बच्चा वहाँ अमेरिका में है, मेरा बच्चा इंग्लैंड में है, बड़े गर्व के साथ सिर उठा के। ये गर्व मत महसूस करो। ठीक है, आपने बच्चे को भेजा क्योंकि समाज का परिवेश इस समय है कि लोग भेज रहे हैं और भेज के बड़ा गर्व का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपने उसे क्या सिखा के भेजा? पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि आप बच्चे को वहां अकेला मत छोड़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, यह है बेस। अच्छा, मैंने ऐसे माता पिता देखे हैं कि जिनके बच्चे विदेश जाते हैं और 10-10, 15-15, 20-20 साल वो उनके पास जाते ही नहीं, माता पिता नहीं जाते ही नहीं। और जब 20 साल बाद वो गए भी सब कुछ बेच के, तो 20 साल में तो उनका सब कुछ बदल गया, वो तो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब 20 साल तक आप थे ही नहीं उनके पास, तो जब आप जाओगे आप क्या एडजस्ट करेंगे? वो आप तो अपना लुटपिट के आके ही आ जाओगे वापस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे के पास आपको रेगुलर जाना चाहिए, विदेश में भी बराबर। कैसे भी आप प्लान करो, विदेश में बच्चा जाना जरूर चाहिए आपको। 1 साल में, 2 साल में एक चक्कर लगाना और वहां कम से कम 1 महीना उसके बाद रह के आना। मैं बताता हूं मेरा नियम क्या था। मेरा पहला बच्चा विदेश गया था, गौरव, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2003 में। तो 2.5 साल उसकी जर्नी चली। आज 21 साल हो गए उसको गए। पढ़ाई वगैरह की, MIT करने गया था, उसने डिग्री वगैरह ली, पढ़ाई की, तो 2-2.5 साल बाद वो इंडिया आया। उसके बाद में आप ये देखिए कि जब वो दोबारा गया तो 2006 से और आज तक हम रेगुलर जा रहे हैं, हर साल 3 महीने के लिए। हर साल 3 महीने के लिए जाते हैं और उनके बारे में आते हैं। आज इसका क्या कारण हुआ? उन्होंने हमारी सिटीजनशिप अप्लाई की, आज हम भी ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन बने, और वो ये कहते हैं कि आपके बिना हम नहीं रहेंगे। ये एहसास कैसे हुआ? एक तो हमारे संस्कार, जैसा हमने बच्चों को पाला और उसको संस्कार दिए, और दूसरा हमने अपने माता पिता की सेवा की है। बच्चों ने देखा कि हमने कितनी सेवा की है। आज भी कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने तो इतनी सेवा की, हमारे दादा दादी कोई कर भी नहीं सकता। तो उनके ये सब चीजें काउंट कर रहे हैं, बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम बराबर उनके पास गए। जब हम जाते थे और जब लौटते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे। जब हम जाते थे 3 महीने के लिए और जब वहां से लौटते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी कमी का एहसास होता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं,
बस। हालांकि मेरा मेरा पेशा वकालत का है, वकालत में आदमी कभी रिटायर नहीं होता है, जॉब होता रिटायर हो जाता, तो मैं रिटायर तो हूँ नहीं। लेकिन वो कहते नहीं, आप काम या छोड़ दो और या फिर आप यहीं से काम करो ऑस्ट्रेलिया से। तो अब 4 साल में वहाँ रहा, मजबूरी थी क्योंकि कोविड की वजह से आ नहीं पाए। हालांकि हमारी फ्लाइट जो है वो मार्च 2020 में बुक थी, लेकिन मार्च में लॉकडाउन हो गया था 20 में, फिर कोविड के नियम ऐसे हो गए कि हम आ ही नहीं पाए। तो हम फिर 17 अप्रैल 2023 को आए। तो जब 4 साल बाद आए तो सबके मुंह लटके हुए थे। कहाँ, किसके मुंह लटके हुए थे? बच्चों के। ओह, सब ये सोच रहे थे पता नहीं उनके हाथ से क्या जा रहा है। तो हमने उनसे कहा बेटे चिंता ना करो, अब हम जा रहे हैं तो आते रहेंगे, सिटीजनशिप अप्लाई हो गई, मिल ही जाएगी। अब वो मिल गई, तो अब वो बहुत खुश है। अब वो दिन गिन रहे हैं हमारे आने के, क्योंकि अभी हमें 1 साल हो गया, ज्यादा हो गया। अब हमारे जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि सिटीजनशिप जो हमें मिली है उसके रूल के हिसाब से हमें मार्च 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में एंटर करना कंपलसरी है। ओके, तो हमें एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद मिनिमम 6 मंथ हमें हर साल ऑस्ट्रेलिया जाना जरूरी है रूल के हिसाब से। तो अब उन्हें खुशी है कि मम्मी पापा आने वाले, दिन गिन रहे हैं। अब क्या हो रहा है, छोटा बेटा कह रहा है मैं आऊंगा पहले दिवाली पे आपके सब पास, वो आएगा। फिर उसके बाद में बड़ा वाला बेटा आएगा, उसके साथ ही आएगा शायद वो भी, क्योंकि उसके साले की शादी है, उसको वो अटेंड करेगा। और फिर बीच वाला आएगा, और फिर वो कह रहा है बड़ा वाला कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो आप ये देखो ये प्यार क्यों बना। प्यार तो देखो रहता है, नो डाउट, लेकिन जो वही तो चीज है कि किसी चीज को अगर आप बराबर सर्कुलेशन में रखोगे तो वो चलता रहेगा। आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट नहीं होना। जहां ब्रेक हो गया ना, वहां पे ब्रेक ही हो जाना है। तो किसी भी संबंध को बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन नंबर 1 चीज, और मिलना जुलना नंबर 2 चीज बहुत जरूरी है संबंधों को अगर बरकरार रखना है। तो यही रीजन है कि 2006 से हम जो रेगुलर गए हैं उनके पास, और रेगुलर वो भी हमारे पास आते जाते रहे हैं, तो हमारा प्यार और ज्यादा बढ़ता गया। तो आपके तो अनुसार ये रीजन बहुत जरूरी है। आपके अनुसार ये है कि जो माता पिता उनको अकेला छोड़ देते हैं और उनकी सुध बुध नहीं लेते हैं, यस, तो ये भी होता होगा कि वहाँ पर बच्चा किस हाल में किस तरीके से संघर्ष किया, कब उठा, कब खाया, कब रोया, है नहीं? तो ये सब जो बातें हैं उसने खुद ही झेला है सब कुछ, और सालों साल झेलता रहा है। तो कहीं न कहीं वो जो फीलिंग्स हैं वो कहीं चली जाती होंगी या मर जाती होंगी। नहीं उसके साथ साथ उसको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। जी। एक एक आदत पड़ जाती है ना आदमी को, तो उसको अब जब कोई दूसरा आ जाता है तो वो फिर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये बहुत जरूरी कि उसको आदत डालनी है कि नहीं, हम भी तुम्हारे फैमिली का पार्ट हैं, तुम हमसे अलग नहीं हो। और यही कारण है डॉक्टर साहब कि वो कोई भी अगर माता पिता बीमार भी होते हैं हिंदुस्तान में तो वो आते नहीं हैं देखने के लिए, क्या ये रीजन है? बिल्कुल ये नहीं है। जब आपने वो बात ही नहीं रखी, जब वो गर्मजोशी ही नहीं रखी, तो फिर तो नेचुरल बात है। सबसे बड़ी बात है देखिए कि ये रिलेशन की जड़ है। पेड़ पत्ती, पेड़ आपने कोई लगाया और आप उसकी पत्तियां डाली पे तो आप पानी दे रहे हो, वो तब भी सूख गया। आप कह रहे हैं मैं तो रोज पानी दे रहा हूँ फिर भी सूख गया, तो क्या आपने जड़ में तो पानी दिया नहीं? आपको पेड़ पत्तियों पे जब पानी नहीं देना, आपको जड़ पे पानी देना है, तो वो अपने आप हरा भरा रहेगा। तो जड़ क्या है? जड़ है कम्युनिकेशन, मिलना जुलना। इसको तो आपने बरकरार रखा नहीं, पेड़ सूख गया। तो सिंपल बात है कि अगर रिश्ते रूपी पेड़ को आपको हरा भरा रखना है तो उसकी जड़ में पानी देना जरूरी है, तभी वो हरा भरा रह सकता है। डॉक्टर साहब कई कई माता पिता को इस बात की भी शिकायत है कि जब वो जा रहा था तो एक लंबा चौड़ा होम एजुकेशन लोन लेकर के दिया गया था उसको। बड़े सारे लोग बड़े पापड़ बेलते हैं माता पिता भी विदेश भेजने के लिए, और आज तक मैं उसकी किस्त भर रहा हूँ, और बेटे ने सुध नहीं ली और मेरा बुढ़ापा जो है वो खराब कर दिया। तो ये क्या स्थिति ये उसे है? ये मैंने पता है माता पिता की गलती है। पहली बात तो जब उसे आपको ट्रेन करना था, जब तक वो टाइम निकल गया, जो उसके बचपन का टाइम था, जब आप उसको अच्छा बना सकते थे, वो टाइम तो आपने निकाल दिया। अब आप तो जब तोते उड़ गए आप हाथ मलते रह जाओ। अब आप हाथ मल रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। पहला तो आपने वो टाइम आपने खो दिया जो मेन टाइम था। आपको उसे इस तरह शिक्षित करना था कि वो आपकी आगे सुध-बुध लेता। जब आपने उसको शिक्षित ही नहीं किया तो उसको क्या आप वो दे रहे हो। दूसरी बात और है कि एक बड़ी नेचुरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि जब तक बेटा की शादी नहीं हुई
तब तक तो आप पूरी तरह आपका अपना है। लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो जो वाइफ आई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो किस टाइप की है। जैसे अभी एक एपिसोड में हमारी आपकी बात हुई थी, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो नेगेटिव है तो बेटे को नेगेटिव कर देगी आपके। और आजकल ज्यादातर 90% लड़की जो है नेगेटिव आ रही है। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल, 90% लड़कियां नेगेटिव आ रही हैं। वो नहीं रहना चाहते। वो साथ रहना नहीं चाहती, तो इसीलिए सारा ये खेल बिगड़ा हुआ है। अगर ये पॉजिटिविटी होती तो बहू खुद कहती कि अरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है, हमें चलना है, फ्लाइट बुक कराओ आप। अब क्या होता है, अरे क्या जरूरत है यार, टाइम कहाँ है, बच्चे की पढ़ाई है, ये है वो है, और पैसा कहाँ है इतना कि अब फ्लाइट में लगा के, इससे अच्छा तो वैसे ही पैसा भेज दो थोड़ा सा उन्हें, अपना दवा दारू कर लेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं भाई साहब। ये एहसास उनके दिल में आप तभी पैदा करोगे जब आप उनके साथ रहोगे। साथ रहने का टाइम मत खो। अगर आपने वो टाइम खो दिया तो आपने बच्चे भी खो दिए। जरूर जाओ उनके पास, जरूर जाओ। 1 साल नहीं जा पाते तो 2 साल में जाओ, 3 साल में जाओ, जरूर बराबर उनसे संबंध बनाए रखो। फोन पे बात होने की अलग बात है, पर्सनली रहकर अटैचमेंट होने की अलग बात होती है। अब जब हम लोग जाते हैं तो पूरी किचन, हमारी जो बेटी हैं तीनों, वो कहती है मम्मी आ गई, अब हमें कुछ नहीं करना, अपने आप करेंगे। कितना फ्री हो जाता है आदमी। वो एहसास आपने दिया क्या उनको? उनकी डिलीवरी, उनकी आपकी बहूओं के, आपने डिलीवरी में क्या मदद की उनकी जाके? हमारे बच्चों की जो डिलीवरी हुई है, हर बच्चे की डिलीवरी पे मौजूद थे, और हर बच्चे की डिलीवरी 3-3 महीने का करके तब हम आए। तो सपोर्ट, तो ये चीजें काउंट नहीं करती। मैं कहता हूँ चीजें बहुत काउंट करती हैं। वो जब हर झंझावात से लड़ रहे हैं, हर तूफान से लड़ रहे हैं, और आप पतवार बन के आए नहीं, फिर आप आके पड़ गए आके, तो क्या वैल्यू होगी? ये भी तो देखो ना, आपको भी तो किसी काम आना। ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार के साथ वही बात आ गई, आपके कर्तव्य भी तो है। आपके पास अधिकार तो उन पर जता रहे हो कि वे मेरे बच्चे हैं और मुझे ये मिल नहीं रहा जो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन आपने कर्तव्य कब निभाया अपना? ठीक है, आपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, काबिल बना दिया, और फिर उसके बाद भी तो परिवार है उसका। शादी के बाद भी तो आपकी जिम्मेदारी हट तोड़ी गई, शादी के बाद भी आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब बच्चा होता है उस टाइम आपको वहां मौजूद रहना चाहिए। 2-3 महीने आप वहां करके आओ, या तो आपकी वाइफ जाए या आप जाओ, कोई भी जाए। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं, छोटी छोटी चीजें। इससे आप देखेंगे कभी ऐसा नहीं हो सकता। और जब नहीं होता है तो फिर आप बच्चों को बदनाम करते रहते हैं कि देखो आए नहीं। गलती आप ही की है। पहला कि आपने उन्हें शिक्षा नहीं दी इस तरह की, दूसरा आपने अपने माता पिता की इस तरह सेवा नहीं की, तीसरा आपने उनसे संबंध बना के नहीं रखे, आप उनके वक्त पे काम नहीं आए, आप केवल अधिकार जताते रहे, आपने अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखा। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन एक मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बड़े सारे माता पिता ये कहते हैं कि भाई हमारा तो हिंदुस्तान में मन लगता है, हम तो अब बच्चे अपना सेटल हो गए या जो भी है, हमें नहीं अच्छा लगता वहाँ पे, हम नहीं जाएंगे। बेटा तुम्हारा वो है, तुम अपना देखो, है नहीं? और बाद में इस बात के लिए भी डरते हैं कि अकेलापन है, कौन करेगा, रिश्तेदार कोई करेंगे नहीं, अकेले हो जाएंगे, हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया। तो ये जो स्थिति है, इससे कैसे बचा जाए? ये तो वो तो मैंने बताया ना कि ये तो वही चीज हो गई कि अपना कर्तव्य तो मैं निभाऊंगा नहीं और अपने अधिकार जताता रहूंगा, उससे नहीं काम बनता। कर्तव्यों के प्रति बहुत सजग रहना पड़ता है आदमी को। आदमी को देखना होता है कि जिस बेटी को हम लेके आए हैं, उस बेटी के प्रति हमारे भी कर्तव्य क्या है। कल को उसकी डिलीवरी होनी है, उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आप वहां हो नहीं, वो सारा कुछ अपने आप ही किया। तो फिर आप देखो ना, 1-1.25 महीने तो जो गर्भवती महिला डिलीवरी के बाद निकलने में नहीं देते, तो कौन करने वाला है? अगर यहाँ है तो सब करेंगे, वहां है तो कौन करेगा? तो उसके लिए आपको वहां उपस्थित होना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो भी, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बच्चों की डिलीवरी टाइम तो हम रहे वहां, डिलीवरी के टाइम तो हमेशा रहे, लेकिन वैसे भी बिना किसी प्रॉब्लम के खूब 3 महीने जाके एंजॉय करके आते थे उनके साथ। जगह जगह जाते थे, खूब घुमाने ले जाते थे, क्रूज पर जाते थे 10-10 दिन के लिए बाहर, और सब जगह खूब घुमाते थे, विदेशों में सब जगह हो गए। तो उनको लगता था कि माँ बाप के बिना तो हमारी लाइफ अधूरी है। जब ये फीलिंग आ जाएगी बच्चे में
कि माता पिता के बिना हमारी लाइफ अधूरी है, आप समझ लो कि आप विन कर गए लाइफ, आप जीवन को जीत गए। और जब ये लगेगा कि माता पिता हमारे बोझ है, तो आप समझ लो कि यू हैव लॉस्ट इन लाइफ, आप जो लाइफ को हार गए। ये माता पिता हार गए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, माता पिता हार गए, क्योंकि उनको बच्चों को फीलिंग जरूर है देनी कि उनके बिना वो अधूरे हैं। आज मैं आपको बताता हूं, हमारी 5-6 कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पेट्रोल पंप का काम होता है। 6 पेट्रोल पंप सिडनी में है, 2 मेलबर्न में है, 2 गोल्ड कोस्ट में है, कि कंपनी है 4-5। तो कंपनी भी हमारे नाम से खोली हुई बच्चों ने। एक तो वो खोली पीपी पेट्रोलियम, पायल प्रशांत पेट्रोलियम, पायल मेरी वाइफ का नाम, प्रशांत मेरा नाम, पायल पीपी पेट्रोलियम। एक खोल रखी है यूएनवी पेट्रोलियम, यू मेरी मदर का नाम उमा रानी, वी मेरे फादर का नाम वीरेंद्र सिंह गोयल, यूएनवी, इस तरह से वो नाम रखे। वाह क्या बात है। तो आप, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू टैकल योर चाइल्ड। प्यार तो ही है, लेकिन व्हेन यू लव समबडी देन शो इट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सही बात है, सही बात है। आप मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जताया मैंने कुछ नहीं। कुछ नहीं तो क्या फायदा नहीं, हुआ? बिल्कुल। ऐसी तो है माता पिता कि प्यार अंदर से खूब करते हैं, अब बाहर से डांटते डपटते रहते हैं, कभी शो नहीं करते, शो करते शर्माते हैं। अरे अच्छे काम के लिए क्या शर्माना है यार? अगर किसी को प्यार करते हो तो दिखाओ कि मैं आपसे प्यार करता हूं। उसे क्या पता कि आपके दिल में आपके लिए कितना प्यार है? वो तो ये समझता है कि डांटते रहते हैं। कई बार महिलाएं घर में कहती थी कि बेटी को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, यानी ज्यादा उसको लाड लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये सब नॉर्म्स भी बने हुए हैं इस तरह के। लाड लड़ाना, वही मैंने कहा, मीडियम में। वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि छूट जाए, और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि शुरू ना निकले। प्यार भी करो, लेकिन इतना मत करो कि वो बिगड़ जाए। बिल्कुल, प्यार करो एक सीमा के अंदर, लिमिट। लिमिट के। प्यार इतना जरूर करो कि उसे पता रहे कि आप उससे प्यार करते हो। ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अंदर खाने प्यार करते रहो, बाहर को दिखाओ मत। बाद में पता चला कि ठीक है वो तो कट ही गया। When you love, बड़ी सिंपल बात है, when you love somebody then show it। और जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब मज़ा आ गया इस विषय पर बात करके आपसे, और निश्चित रूप से कई शंकाएं, कई बात मेरे मन में भी थी, क्योंकि यू आर द बेटर पर्सन की जिनसे मैं ये सवाल पूछ सकता था, ये एपिसोड कर सकता था, क्योंकि आप स्वयं भी इस नाव में सवार हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से लीड किया है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी इस एपिसोड को सुना है तो वो भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एमएसटीवी से इस विषय पर बात करने के और उसमें बताता हूँ, एक बात को ऐड करना लिए। चाहता हूँ जी, कि वो अपना कोई भी प्रोग्राम, फॉरेन का, क्रूज का, क्रूज जाते हैं हमारे, दूर दूर क्रूज जाते हैं, जैसे ब्रिस्बेन से गया, सिडनी गया, कई के 1000 किलोमीटर, 10-10 दिन हम क्रूज में रहते हैं। तो वो सारे प्रोग्राम तभी बनाते हैं जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया होते हैं। क्या बात, वो इंतजार करते हैं कि वो लोग जब आएंगे तब प्रोग्राम बनाएंगे। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। तो ये भावना डेवलप करानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक सवाल और मैं कर लेता हूँ हाँ। कि जो आपकी बहुएं हैं वो हिंदुस्तानी हैं या ऑस्ट्रेलियन हैं? सब मेरठ की हैं तीनों। जहां हम रहते हैं मेरठ की तीनों लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छा है कि आपने कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है, और आपका परिवार जो है बहुत ही खुशहाल परिवार है, ऐसा लग रहा है मुझे बात करके। ईश्वर सभी को स्वस्थ जीवन दे और बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो सभी जीवन यापन करें, और आपने समाज में एक तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि इस तरह से एक परिवार हो सकता है अगर आपका परिवार विदेश में है तो। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज जिस विषय पर हमने बात की, इस विषय पर कई बार जद्दोजहद चलती रहती है, लेकिन आज ये समझ में आया कि अगर आप अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं और आप उनकी खोज खबर लेते हैं, उनके साथ अगर संपर्क में निरंतर बने रहते हैं, जाते हैं, उनकी दुख पीड़ा संतरास जो भी उनके जीवन में है, जो भी चैलेंजेस हैं, उनके साथ अगर आप खड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर इस तरह की शिकायतें जो हैं वो करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात समझ में आई, बड़ा अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और विषय पर हम बात करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।